के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी और अब आपको बताएं तो 15 दिसंबर तक आखिरी तिथि दी गई है। लास्ट डेट दिया गया है आपके ट्रांसफर के आवेदन के लिए। आपको ये भी बताते चले तो अब तक 1 लाख और लगभग 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण करना अभी बाकी है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी अभी बाकी है। विशेष समस्या के कारण ट्रांसफर के लिए इच्छुक 1,75,000 शिक्षकों ने रविवार तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किया है। शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख बीते दिन ही यानी 15 दिसंबर तक थी। स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों में घर से दूरी, पति पत्नी की प्रतिस्थापन का आधार सहित कई कारण शामिल हैं। ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 विकल्प दिए गए हैं। सबसे ज्यादा घर से दूरी वाले शिक्षकों ने आवेदन किए हैं, जिसमें आपको बताएं तो ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों में सर्वाधिक 50,293 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर से दूरी होने के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। 5,500 शिक्षकों ने पति पत्नी या पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर के आवेदन दिया है ताकि दंपति शिक्षकों का पदस्थापन समीप में हो जाए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही कह चुके हैं कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का जनवरी में पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 7 कारणों को लेकर शिक्षकों से आवेदन की मांग की थी और 10 विकल्प में भी उनसे मांगे गए थे। इन कारणों में असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता, पति पत्नी का प्रतिस्थापन और लंबी दूरी के आधार पर आवेदन मांगा गया था। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन सत्यापन कराना होगा। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सत्यापन हो चुका है उन्हें इससे छूट रहेगी। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है उनके बारे में कुल सचिवों से जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन सत्यापित नहीं कराया है उन्हें वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापित करा लें। इसके लिए जो है आवेदन आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा भी करना होगा, अन्यथा उनके वेतन भुगतान पर जनवरी में रोक लग जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालयों से ये जानकारी मांगी गई है कि अब तक कितने शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन सत्यापन कराया है, इसका सूचीवार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के दिशा निर्देश का स्मरण कराते हुए कुल सचिवों से कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग के अधीन राज्य स्तर पर वेतन सत्यापन कोषांग है। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के नए वेतनमान में किए जाने वाले वेतन निर्धारण पर वेतन सत्यापन कोषांग की सहमति जरूरी है। बीते दिनों यानी 15 दिसंबर तक लास्ट डेट दी गई थी, जिसमें शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए जो है आवेदन देना था और बीते दिनों तक करीब रात तक यानी रविवार में करीब रात के 10 बजे तक तमाम जो शिक्षक है वो ई कोष पोर्टल पर अपना आवेदन देते गए। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक थे जो बीते दिनों तक अपने आवेदन को अप्लाई करते रहे। तो देखिए, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार खूब बवाल हो रहा था, जिसके बाद जब बिहार सरकार ने ये ऐलान किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर नई नीति बनाई गई, नई पॉलिसी बनाई गई। हालांकि इस पॉलिसी को कई तरीके से चैलेंज भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके अब जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा ट्रांसफर पोस्टिंग जो पॉलिसी है शिक्षा विभाग में, उसके तहत तमाम शिक्षकों को जो आवेदन की तारीख दी गई थी वो बीते दिनों 15 दिसंबर तक थी, जिसमें अब तक जो है 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आवेदन नहीं स्वीकार, जिसमें लास्ट डेट तक यानी कल तक 1 लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी पर बिहार सरकार ने मुहर लगा दी और अब आपको बताएं तो 15 दिसंबर तक आखिरी तिथि दी गई है। लास्ट डेट दिया गया है आपके ट्रांसफर के आवेदन के लिए। आपको ये भी बताते चले तो अब तक 1 लाख और लगभग 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनका स्थानांतरण करना अभी बाकी है, यानी ट्रांसफर पोस्टिंग उनकी अभी बाकी है। विशेष समस्या के कारण
ट्रांसफर के लिए इच्छुक 1,75,000 शिक्षकों ने रविवार तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन किया है। शिक्षकों द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन करने के लिए आखिरी तारीख बीते दिन यानी 15 दिसंबर तक थी। स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षकों में घर से दूरी, पति पत्नी की पदस्थापन का आधार सहित कई कारण शामिल हैं। ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर 10 विकल्प दिए गए हैं। सबसे ज्यादा घर से दूरी वाले शिक्षकों ने आवेदन किए हैं, जिसमें आपको बताएं तो ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों में सर्वाधिक 50,293 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने घर से दूरी होने के कारण ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। 5,500 शिक्षकों ने पति पत्नी या पत्नी के पदस्थापन को आधार बनाकर के आवेदन दिया है, ताकि दंपति शिक्षकों का पदस्थापन समीप में हो जाए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार पहले ही कह चुके हैं कि विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों का जनवरी में पदस्थापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने 7 कारणों को लेकर शिक्षकों से आवेदन की मांग की थी और 10 विकल्प में भी उनसे मांगे गए थे। इन कारणों में असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता, पति पत्नी का पदस्थापन और लंबी दूरी के आधार पर आवेदन मांगा गया था। राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन सत्यापन कराना होगा। जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सत्यापन हो चुका है, उन्हें इससे छूट रहेगी। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से जिन शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन सत्यापन नहीं हुआ है, उनके बारे में कुल सचिवों से जानकारी मांगी है। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन सत्यापित नहीं कराया है, उन्हें वेतन सत्यापन कोषांग से वेतन सत्यापित करा लें। इसके लिए जो है आवेदन आवश्यक अभिलेखों के साथ जमा भी करना होगा, अन्यथा उनके वेतन भुगतान पर जनवरी में रोक लग जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालयों से ये जानकारी मांगी गई है कि अब तक कितने शिक्षकों और कर्मचारियों ने वेतन सत्यापन कराया है, इसका सूचीवार ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए। शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व के दिशा निर्देश का स्मरण कराते हुए कुल सचिवों से कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग के अधीन राज्य स्तर पर वेतन सत्यापन कोषांग है। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के नए वेतनमान में किए जाने वाले वेतन निर्धारण पर वेतन सत्यापन कोषांग की सहमति जरूरी है। बीते दिनों यानी 15 दिसंबर तक लास्ट डेट दी गई थी, जिसमें शिक्षकों को अपने ट्रांसफर के लिए जो है आवेदन देना था और बीते दिनों तक करीब रात तक यानी रविवार में करीब रात के 10 बजे तक तमाम जो शिक्षक है वो ई कोष पोर्टल पर अपना आवेदन देते गए। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे शिक्षक थे जो बीते दिनों तक अपने आवेदन को अप्लाई करते रहे। तो देखिए, बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार खूब बवाल हो रहा था, जिसके बाद जब बिहार सरकार ने ये ऐलान किया कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर नई नीति बनाई गई, नई पॉलिसी बनाई गई। हालांकि इस पॉलिसी को कई तरीके से चैलेंज भी किया गया, लेकिन बावजूद इसके अब जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा ट्रांसफर पोस्टिंग जो पॉलिसी है शिक्षा विभाग में, उसके तहत तमाम शिक्षकों को जो आवेदन की तारीख दी गई थी वो बीते दिनों 15 दिसंबर तक थी, जिसमें अब तक जो है 1 लाख ऐसे शिक्षक हैं जिनकी आवेदन नहीं स्वीकार, जिसमें लास्ट डेट तक यानी कल तक